नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब इस लेवल पर आ चुकी है कि अब दोनों देशों में जंग कभी भी हो सकती है। एक तरफ अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप जंग पर कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो उधर ईरान भी कम नहीं है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है। ईरान ने कहा कि हमले की स्थिति में ईरानी सेना के निशाने पर अमेरिकी ठिकाने होंगे। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पश्चिम एशिया में मौजूद उसके सभी सैन्य बेस, ठिकाने और एसेट्स वैध निशाने माने जाएंगे। और यह चेतावनी ईरान के यूएन में राजदूत आमिर सईद इरवानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद में भेजी चिट्ठी में दी है। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही युद्धपोत, फाइटर जेट्स और सैन्य हार्डवेयर मिडिल ईस्ट में अपने तैनात कर चुके हैं। इधर ईरान के लिए अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर अब पूरी तरह से हमले का मन बना लिया है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का बटन ऑन कर सकते हैं। यानी अमेरिका और ईरान के बीच जंग की उल्टी गिनती अब बस शुरू ही होने वाली है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस का एक कहना है कि एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमले का बड़ा फैसला ले सकते हैं। टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के झटके से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने अब वॉर का पूरा प्लान बना लिया है। पश्चिम एशिया में प्रलय का बटन ऑन, ईरान पर बारूदी बारिश का काउंटडाउन, ईरान का डूम्सडे। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जंग किसी भी वक्त हो सकती है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट माने तो ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस का कहना है कि एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमले का फैसला ले सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से ही पश्चिम एशिया में बारूदी बारिश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस इंतजार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलने का है। ईरान पर हमले का प्लान अमेरिका ने उसी समय तय कर लिया था जब से खामेनेई ने ट्रंप की परमाणु कार्यक्रम की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए ट्रंप ने पश्चिम एशिया में ईरान के चारों तरफ घेरेबंदी कर दी है। ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकल पाना ईरान के सर्वोच्च नेता के लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसके लिए अमेरिका ने 22 सालों में पहली बार पश्चिम एशिया में इस स्तर पर सैन्य तैनाती की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पश्चिम एशिया में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 दर्जन युद्धपोत के साथ साथ कई फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी की है। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका वहां पर लगातार जो सैन्य साजो सामान है वो भी भेज रहा है। और यही नहीं, एक बड़े एयर ऑपरेशंस के लिए भी वहां पर जरूरी कमांड एंड कंट्रोल के लिए भी एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ते बढ़ते जंग की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो ये कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन होगा। इस जंग में अमेरिका के साथ इजराइल भी होगा और निशाने पर रहेंगे ईरान के परमाणु ठिकाने और मिसाइल ढांचा। इसके लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी काफी बड़ी हो चुकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में तैनात है और दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत
यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 150 से ज्यादा कार्गो उड़ानें, हथियार और गोला बारूद लेकर ईरान के करीब पहुंचे हैं। साथ ही 50 से ज्यादा फाइटर जेट, जिनमें F-35, F-22 और F-16 शामिल हैं, मिडिल ईस्ट की ओर भेजे गए हैं। उधर इजराइल भी ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार बैठा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और रूस ने अपनी सैन्य साझेदारी का प्रदर्शन करते हुए ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जंग की चेतावनी दे रहे हैं। यानी साफ है, अगर जंग होगी तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी रूस की मदद से अमेरिका और इजराइल पर तगड़ा पलटवार करेगा। अब अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द अपनी सैन्य ताकत और ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन अब खबर यह है कि ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका ने अपने 17 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं और इनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भूमध्य सागर में दाखिल हो गया है और यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब ईरान से तनाव के बीच पूरे रीजन में अब पहले से ही भारी सैन्य जमावड़ा हो चुका है। उधर अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक मौजूदा वक्त में इस रीजन में अमेरिका के कुल 13 युद्धपोत मौजूद हैं, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 9 डेस्ट्रॉयर है, 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप भी शामिल है और अब फोर्ड के पहुंचने और 3 डेस्ट्रॉयर के जुड़ने से इस इलाके में अमेरिकी युद्धपोत की संख्या बढ़कर के 17 हो गई है और दोनों कैरियर पर हजारों नौसैनिकों की तैनाती है। इनके एयर विंग में दर्जनों विमान भी शामिल हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ईरान में कौन कौन सी जगहों पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यहीं पर हमले का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खतरा है। आप नजर डालिए, तेहरान के 30 किलोमीटर अंदर में दक्षिण पूर्व में परचिन कैंपस और इस्फान परमाणु ठिकाने पर भी अमेरिका की पैनी नजर है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नातांज परमाणु ठिकाना, जिसे पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, इसकी पूरी किलेबंदी कर दी गई है। और बुशर में ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट, बुशर ईरान का दरअसल एकमात्र न्यूक्लियर साइट है जो इस वक्त अभी भी चल रही है और इसीलिए यह सबसे अहम ठिकाने भी माने जा रहे हैं। और ऐसे में वो ठिकाने जो पिछले मर्तबा निशाने पर थे, लेकिन अब कुछ और भी ज्यादा